को करंट मेजरमेंट में क्यों यूज नहीं कर रहे थे? रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा था। गैल्वानोमीटर का आप किसी तरह से रेजिस्टेंस कम कर दीजिए, वो एमीटर बन जाए। अब रेजिस्टेंस कम करने के लिए ना हम गैल्वानोमीटर के अंदर चेंजेस नहीं करते, क्योंकि अगर आपने गैल्वानोमीटर के अंदर चेंजेस करने शुरू करे तो करंट सेंसिटिविटी वगैरह सब बिगड़ जाए। तो गैल्वानोमीटर के अंदर चेंजेस नहीं करते, चेंजेस बाहर करते। अब जैसे ये आप सब लोग जानते हैं कि अगर एक रेजिस्टर है 100 ओम, रेजिस्टेंस इज 100 ओम, अगर इस 100 ओम के रेजिस्टर के साथ 100 ओम के रेजिस्टर के साथ मैं एक 1 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूं, तो जो रेजिस्टेंस होगा, नेट जो रेजिस्टेंस होगा, वो आ जाएगा 100 इंटू 1 बाय 100 प्लस 1, ये आ गया 100 बाय 101। दिस इज इवन लेस देन 0.1, ये ऑलमोस्ट आ जाएगा 0.9 के आसपास कुछ हो जाएगा। सो अगर आपने एक रेजिस्टर के साथ पैरेलल में एक हाई वैल्यू का रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस कम करने का एक तरीका ये भी है कि पैरेलल में एक बहुत छोटी वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। अगर आपने पैरेलल में एक स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया तो ओवरऑल सिस्टम का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो हम करते क्या है, टू कन्वर्ट we connect a small shunt resistance, in parallel with galvanometer. शंट रेजिस्टेंस कोई नए टाइप का रेजिस्टेंस नहीं है। शंट लिखने का मतलब सिर्फ ये होता है दोनों तरफ से कनेक्टेड। सो आपने क्या किया, ये गैल्वानोमीटर लिया, आपका एम था इसका रेजिस्टेंस कम करना, तो रेजिस्टेंस कम करने के लिए पैरेलल में आपने यहां एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, बस इतना काम। गैल्वानोमीटर था, पैरेलल में आपने एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। अब देखो गैल्वानोमीटर के कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं, वो लिख लेते हैं। जैसे एक टर्म हम यूज करेंगे आईजी, आईजी इज करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। मीन्स अगर आपका गैल्वानोमीटर है, इस गैल्वानोमीटर से मैक्सिमम करंट आ सकता है, इससे ज्यादा करंट ये मेजर नहीं करेगा। G इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर। ये जो गैल्वानोमीटर है, इस गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस कैपिटल G है। यहां हम जो I यूज कर रहे हैं, इस I को कहते हैं रेंज ऑफ गैल्वानोमीटर। अब जिस रेंज का हमें एमीटर बनाना है, वो रेंज ये I है, और यहां जो S यूज किया है, दैट S इज शंट रेजिस्टेंस। सो पहले आपका जो गैल्वानोमीटर था, इससे मैक्सिमम जो करंट पास हो रहा था, दैट मैक्सिमम करंट इज आईजी। सो आईजी के लिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है। बट जैसे ही आपने एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, देखिए रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और ये ज्यादा करंट मेजर करना शुरू कर देगा। ये जो पूरा है शंट रेजिस्टेंस अलोंग विद गैल्वानोमीटर, इसे कहते हैं एमीटर। ये एमीटर। तो दोबारा देखो, गैल्वानोमीटर के साथ दो प्रॉब्लम्स थी। एक प्रॉब्लम थी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा था, तो रेजिस्टेंस कम करने के लिए आपने पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगा दिया, बहुत स्मॉल वैल्यू, तो इस पूरे सिस्टम का रेजिस्टेंस कम हो गया। दूसरी प्रॉब्लम थी करंट फॉर बहुत कम था, तो उस करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन को बढ़ाने के लिए भी हमने शंट रेजिस्टेंस लगाया। शंट रेजिस्टेंस रेंज भी बढ़ा देगा। देखो
अब मान लो यहां करंट आई आता है, इस पॉइंट पर आकर करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। यहां तक अगर कुछ करंट आई आया तो इस पॉइंट पर आकर ये करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तबस्सुम रेजिस्टेंस है, नाम है शंट रेजिस्टेंस। शंट कहते हैं ना, अगर दोनों साइड से कुछ कनेक्ट कर दो, लिटरेचर में जो शंट है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस दोनों साइड से गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है, इसीलिए इसे शंट रेजिस्टेंस। तो शंट कोई टाइप ऑफ रेजिस्टेंस नहीं है, शंट लिटरेचर से उठाया हुआ। हाँ बात, अब देखो रेंज कैसे बढ़ी। यहाँ गैल्वेनोमीटर से मैक्सिमम करंट कितना पास हो सकता था, आईजी। आपने करंट आई पास कराया जो आईजी से बहुत ज्यादा है। इस पॉइंट पर देखिए करंट के पास दो रास्ते हैं, एक जी से जा रहा है, एक एस से जा रहा है। करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर से जो करंट पास हुआ दैट इज आईजी। बाकी जो बचा हुआ करंट है वो सारा का सारा करंट शंट से पास हो गया, विच इज आई माइनस आई। ये दोनों करंट कंबाइन हो गए और कंबाइन होने के बाद दोबारा आई बने और आई बाहर चले। फिर से देख लीजिए हर बार, गैल्वेनोमीटर उसके साथ पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस। टोटल यहाँ जो करंट आता है दैट करंट इज आई। यहाँ तक आया। अब दो पाथ है, करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर से कुछ करंट आईजी गया, बाकी जो बचा वो सारा शंट से चला। और ये पूरा गैल्वेनोमीटर विद शंट इज एमीटर। तो एमीटर से कितना करंट पास हो रहा है, अब ज्यादा करंट पास हो सकता है, आई करंट पास हो जाए। रेजिस्टेंस कब हो गया, करंट रेंज बढ़ गई। अब तीसरा काम है कि शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आपको ये डिराइव करना है कि ये शंट रेजिस्टेंस इस रेंज पर कैसे डिपेंड करे। तो देखो बड़ी सीधी सी कैलकुलेशन है, एस और जी पैरेलल में कनेक्टेड है, तो आप लिख सकते हैं वोल्टेज across shunt resistance is equal to voltage across galvanometer. शंट रेजिस्टेंस और गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस वोल्टेज सेम। शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है, जी खदीजा, यही मॉडिफिकेशन की है। तो शंट के अक्रॉस आ जाएगा आई माइनस आई जी इंटू एस, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस आ जाएगा आई जी मल्टीप्लाइड बाई जी। ये जो शंट रेजिस्टेंस आ गया, ये शंट रेजिस्टेंस आ गया आई जी इंटू जी बाय आई माइनस आई जी। सो देखो ये जो शंट रेजिस्टेंस है ये रेंज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स आप जितनी ज्यादा रेंज का एमीटर बनाना चाहते हो उतनी हाई वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस यूज, उतनी कम वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस यूज करें। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं 10 एम्पियर का एमीटर बनाओ। 10 एम्पियर मीन्स ऐसा एमीटर बनाओ जो 10 एम्पियर मेजर कर सके। और मैं आपसे कहता हूँ 20 एम्पियर का एमीटर बनाओ, मीन्स ऐसा एमीटर बनाओ जो 20 एम्पियर मेजर कर सकता है। तो इसके लिए शंट रेजिस्टेंस 1 ओम आया, तो इसके लिए शंट रेजिस्टेंस 1 ओम से भी कम आएगा, शायद 0.8 ओम। तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू रेंज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा आप रेंज बढ़ाओगे एमीटर, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। यहां तक प्रॉब्लम्स बताइए मुझे जो डाउट्स हैं। डाउट्स नहीं है तो इतना लिखिए। जी अरबाब, रेंज, एमीटर की रेंज का मतलब है जितना करंट एमीटर मेजर कर सकता है, मैक्सिमम करंट जो मेजर कर सकता है। उसमें सारा खेल तो शंट रेजिस्टेंस का ही है। रेजिस्टेंस देखो शंट ने कम कर दिया, पैरेलल में जैसे ही आपने शंट कनेक्ट किया तो शंट ने तो रेजिस्टेंस कम कर दिया। उसमें जी का रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी था ना, पर आपने एक छोटी वैल्यू को शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया तो ओवरऑल रेजिस्टेंस तो कम हो गया।
हाँ भाई, इतना समझ में आया उसमें? रेजिस्टेंस कम करने का काम तो शंट ही कर रहा है, शंट ना हो तो रेजिस्टेंस कम कैसे होगा? उसमें कहीं ट्रांसफर नहीं हुआ। अरे यार, अभी इसीलिए तो शुरू इसको स्टार्ट करने से पहले मैंने यही कराया था। उसमें ये रेजिस्टेंस बताओ जरा, कितने ओम का रेजिस्टेंस है उसमें? उसमें ये वैल्यू कैलकुलेट करना, 10 ओम और 1 ओम का पैरेलल। जरा सा कैलकुलेट करो, 10 ओम और 1 ओम का पैरेलल कितना आ जाएगा? देखो ये तो क्लास 10th में भी होता था। 0.01 आएगा, 10/11 हो जाएगा, 0.1 के आसपास आएगा, 0.1 के आसपास। नहीं, 0.1 भी नहीं, 0.9 के आसपास आएगा। ऐसे ही आएगा ना, जब आप पैरेलल लेंगे 0.9 के आसपास आ जाएगा, 10/11 हो जाएगा। सो रेजिस्टेंस दिख रहा है, पहले 10 था, पैरेलल लगाते ही रेजिस्टेंस कम हो गया। तो रेजिस्टेंस कहीं गया नहीं, 10 भी यही है, बट इक्वलेंट पैरेलल में कम हो जाता है। वही काम यहां हुआ, पहले गिल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस जी था, आपने शंट लगा दिया, पैर ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो कम हो गया, कहीं नहीं गया है यही, बट इक्वलेंट रेजिस्टेंस जी से भी कम हो जाएगा। अब आया कुछ समझ में कि रेजिस्टेंस कैसे कम हुआ? अच्छा, अब आरिफ का है सर शंट रेजिस्टेंस हटा के सिर्फ वायर रख दें तो भी तो डिवाइड ही कर। आरिफ, वायर का कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ना, जो आप वायर कनेक्ट करोगे उस वायर का कुछ तो रेजिस्टेंस। वायर लगाने का मतलब तो तुम बड़े आइडियल केस की बात कर रहे हो, वायर का रेजिस्टेंस तो इससे भी कम होगा। तो वायर लगाने का मतलब आप यही कह रहे हैं कि एक बहुत छोटी वैल्यू का आप रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं, और वायर को भी इन दो पॉइंट्स में कनेक्ट करोगे तो वायर को भी शंट कह दिया, उस वायर को भी आप शंट रेजिस्टेंस कह सकते हैं। आरिफ, कुछ आया समझ में? वायर भी तो आपके लिए रेजिस्टेंस ही तो है। और अगर आप आइडियल वायर लिए हैं आरिफ, जिसका कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, तब तो रेंज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो आइडियल केस हो जाएगा। इसके बाद अमान का क्वेश्चन था, एमीटर में जो गोल गोल घुमाते हैं उससे क्या होता है, मतलब उससे क्या करते हैं? रेंज सेट करते हैं, मतलब तुम एमीटर की तो मल्टीमीटर की बात कर रहे हो, रेंज सेट करता है अमान। हम तो प्रॉपर एक एमीटर जो लैब में आप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं, मैं आपको वो पढ़ा रहा हूँ। आप जो मुझसे पूछ रहे हैं मल्टीमीटर, उसमें तो आप रेंज सेट करते हैं। रेंज सेट करने का मतलब है शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करते हैं। अमान के बाद जाहिद, सीरीज में ज्वाइन करेंगे तो रेजिस्टेंस और इंक्रीज हो जाएगा। जी जाहिद, सीरीज में करेंगे तो रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगा, तब तो और बुरा हाल हो जाएगा, एरर और ज्यादा देने लगेगा। हमारा मोटिव तो एरर कम करना। आयशा, एमीटर का रेंज चेंज नहीं कर सकते। आयशा, कर सकते हैं, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करते चले जाओ। आपको जो एमीटर दिया हुआ है उस एमीटर के साथ पैरेलल में एक छोटी वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस निकाल दो, रेंज वैल्यू कम होती चली जाएगी। कर सकते हैं, बिल्कुल, एक्सपेरिमेंट भी होता है लैब में। इस साल शायद एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर पा रहे हो, वरना एक्सपेरिमेंट लैब में भी होता है। एमीटर के साथ पैरेलल में एक छोटी वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा दो, कम हो जाएगा। अच्छा, अब आप लोग लिख चुके हैं, सवाल भी खत्म हो गए, तो आगे बढ़े। हाँ, रैबर बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लगा सकते हैं। आइडियल आइडियल केस में यस, रेंज इनफाइनाइट हो जाएगी। यस सर। हाँ अमान, वर्चुअल लैब भी बनवा दें। सिलेबस में होता तो करा देता यार, सिलेबस में तो है नहीं ना, प्रैक्टिकल हट गए।
अरे आजकल यूनिवर्सिटीज में ऐसी हो रहा है। अरे भाई रब कर दूं। आरिफ। अरे आरिफ अटका हुआ है कहीं, चलो। अब सुनिए भाई, तो यहां से आपने शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। दिस इज टू जी बाय आई माइनस आई। हाँ जैद, प्रैक्टिकल्स हट गए, ज्यादातर हट गए। तो शंट रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई आई। अच्छा इसके बाद मुझे रेजिस्टेंस बता सकते हो एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा? भाई देखो एमीटर है क्या, गिलवानोमीटर और शंट रेजिस्टेंस पैरेलल। यहां पर गिलवानोमीटर और शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड। तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर जो होगा दैट इज 1/G प्लस 1/S। तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर आ गया, LCM is G into S, so that is S plus G. So resistance of emitter आ गया, it's G into S by S plus। तो ऐसे हमने एमीटर का रेजिस्टेंस सेट किया हुआ है G into S by S plus G। अगर आइडियल एमीटर, फिर देखो जितना कम रेजिस्टेंस उतना अच्छा एमीटर। आइडियल कितना होना चाहिए? आइडियली आइडियल एमीटर का तुम्हारे हिसाब से कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए? रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर, अगर आइडियल है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? कुछ भी ना हो, रेजिस्टेंस इज जीरो। अगर आइडियल एमीटर है तो रेजिस्टेंस जीरो, कोई एरर नहीं। अब यहां पर ना एक कहानी और आती है, कैलिब्रेशन। देखो कैलिब्रेशन का क्या मतलब है, अगर जरा सा तुम लॉजिकली समझो कि ये गिलवानोमीटर था, ये पॉइंटर था, पॉइंटर जीरो से शुरू होता था और किसी एन वैल्यू तक जा सकता था। मान लो यहां लिखा हुआ है 10 मिली एम्पियर। इसका मतलब है तुम्हारा गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम जो मेजर कर सकता है 10 मिली एम्पियर मेजर कर सकता है। लेकिन जब तुमने इसे एमीटर, तो हर रीडिंग कुछ रीड करती होगी। ये 1 मिली एम्पियर रीड करेगा, ये 2 मिली एम्पियर रीड करेगा, ये 3 मिली एम्पियर रीड करेगा, और ऐसी रीडिंग बढ़ती जाएगी। सो आईजी जो था, दिस इज करंट फॉर एन डिफ्लेक्शंस, जिसे करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन कहते हैं, दैट इज फॉर एन डिवीजन। गिलवान एन डिवीजन कितना रीड करती है? आई। तो आप लिख सकते हैं रीडिंग ऑफ एन डिवीजन ऑफ गिलवानोमीटर। सो गिलवानोमीटर की एन डिवीजन की जो रीडिंग है, दैट रीडिंग इज आई। मुझे बता सकते हो एक डिवीजन की रीडिंग कितनी होगी? रीडिंग ऑफ वन डिवीजन। हाँ, एक डिवीजन की रीडिंग हो जाएगी आईजी बाय एक डिवीजन। अब आपने क्या किया, गिलवानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर दिया। भाई स्केल तो नहीं बदला ना, अब भी वही स्केल है, 1 0, और यहाँ पहुंचते पहुंचते एन हो जाए। अब बताओ, अगर यहाँ पर हर डिवीजन 1 मिली एम्पियर मेजर कर रही थी, तो क्या यहाँ भी सिर्फ 1 मिली एम्पियर मेजर करेगी? मान लो एमीटर 10 एम्पियर का बनाया तुमने, अब हर डिवीजन कितना मेजर करेगी? 1 मिली एम्पियर या 1 एम्पियर? भाई देखो पहले ये 10 मिली एम्पियर का था, हर डिवीजन 1 मिली एम्पियर मेजर कर रही है, ये 10 एम्पियर हो गया, तो हर डिवीजन को कितना मेजर करना चाहिए? तो दोबारा से लिखना पड़ेगा ना।
जब एमीटर बना दिया तो उस पर लिखना पड़ेगा भाई एमीटर बन गया, अब ये मिली एम्पियर नहीं एमीटर एम्पियर मेजर करेगा, ऐसी होगा। इसे कहते हैं कैलिब्रेशन, दोबारा कैलिब्रेट करना, दोबारा हर डिवीजन की वैल्यूज अलग देनी। सो इफ आई इज रेंज ऑफ एमीटर, मींस n डिविजन्स आई मेजर करेंगे, एक डिवीजन कितना मेजर करेगी? भाई ये बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज होगा डिवीजन वाला खेल। आई बाय एन, रेंज बाय एन हो जाएगा। सो गैल्वेनोमीटर की एक रीडिंग कितना मेजर करती है? आई जी बाय एन। एमीटर की एक रीडिंग कितना मेजर करेगी? आई बाय एन। यहां तक बताओ यार, मुझे तो परेशानी है इसमें। चलिए इतना लिखिए, फिर वोल्ट मीटर देखिए। कोई डाउट है इसमें तो बताओ। भाई आप लोग जब इतना लिख लें तो बताइए, फिर रब करते हैं और आगे बढ़ेंगे। ओके, सो सब लिख चुके हैं? लिखिए लिखिए, इतना लिखिए। अच्छा, जब तक कुछ लोग लिख रहे हैं, बाकी लोग मुझे यही बता दें, मीटर में क्या परेशानी थी? गैल्वेनोमीटर को एज अ वोल्ट मीटर क्यों यूज नहीं कर रहे थे? गैल्वेनोमीटर को एज अ वोल्ट मीटर यूज क्यों नहीं कर रहे थे? रेजिस्टेंस कम था, स्मॉल रेजिस्टेंस था, लो रेजिस्टेंस था। अच्छा, रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट होगा या सीरीज में? सीरीज में। सो बस यहीं से आपको पता चल गया कि गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट हो। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देगा। सो वोल्ट मीटर डिवाइस है जिसे आप यूज करते हैं टू मेजर वोल्टेज। ये डिवाइस है जिसे आप वोल्टेज मेजर करने के लिए यूज करेंगे, और कन्वर्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर connect a resistor in series। वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक सीरीज में रेजिस्टर कनेक्ट कर दो विद गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक वोल्ट मीटर कन्वर्ट कनेक्ट कर दीजिए, बस इतना काम करो। तो ये कुछ ऐसा है, ये गैल्वेनोमीटर है, इसके साथ सीरीज में आपने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। अब सीरीज में करंट तो सेम फ्लो करता है, आई जी का। यहाँ कुछ टर्म्स देख लेते हैं। यहाँ देखो, जी का वही मतलब है जो पहले था, जो एमीटर में लिखवाया था। आई जी का मतलब वही है जो हमने पहले लिखा था, आई जी इज करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन।
यहां एक टर्म यूज करते हैं वीजी। वीजी कहते हैं वोल्टेज फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। वीजी इज वोल्टेज फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। और आर रेजिस्टेंस है जो आपने कनेक्ट किया हुआ है, और यहां पर हम वी लिख रहे हैं। वी इज रेंज ऑफ वोल्ट। वी इज रेंज ऑफ वोल्ट। अच्छा, जरा आप मुझे बता सकते हो इस गिलवानोमीटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना जाएगा? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस गिलवानोमीटर, सिर्फ इस गिलवानोमीटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना जाएगा? रेजिस्टेंस ऑफ द गिलवानोमीटर। हाँ जी, करंट आई जी फ्लो कर रहा है, कैपिटल जी है, तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, दैट वोल्टेज ड्रॉप इज आई जी। अगर सिर्फ गिलवानोमीटर होता तो इससे ज्यादा वोल्टेज नहीं मेजर कर पाता, आई जी इंटू जी से ज्यादा वोल्टेज नहीं मेजर करता। लेकिन आपने रजिस्टर भी लगा दिया सीरीज में। अब बताओगे रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज कितना, इस वोल्टेज कितना आएगा, वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? करंट तो सेम फ्लो कर रहा है ना। जो करंट गैल्वेनोमीटर से जा रहा है वही तो रजिस्टर से भी जा रहा है। तो गैल्वेनोमीटर के क्रॉस वोल्टेज इज आई जी इंटू जी, रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज इज आई जी इंटू जी। सो यहाँ टोटल वोल्टेज कितना आ गया? टोटल वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट, दोनों को ऐड कर देंगे, आई जी इंटू जी और आई जी इंटू आर दोनों को ऐड कर देंगे। इसी को रेंज कहते हैं कि गिलवानोमीटर अब जो वोल्टेज मेजर कर सकता है दैट इज आई जी इंटू जी प्लस आई जी इंटू आर। और भाई अब गिलवानोमीटर नहीं रहा, अब ये सिस्टम कनेक्ट करते ही ये वोल्ट मीटर बन गया, ये आपका वोल्ट मीटर बन गया। तो आप लिख सकते हो V इज आई जी मल्टीप्लाइड बाई जी प्लस आई जी इंटू आर। तो जब आपने V वोल्टेज लगाया तो ऐसे उसका वोल्टेज ड्रॉप कर, आपको R चाहिए, आप इसे लिख सकते हैं V इज आई जी आपने कॉमन ले लिया, इट्स जी प्लस आर। आई जी से आप डिवाइड कर दीजिए, सो ये आ गया V बाय आई जी इज जी प्लस आर। तो ये R आ गया, R इज V बाय आई जी माइनस V बाय आई जी माइनस, तो V बाय आई जी माइनस जी को R कहते हैं, ये शंट रेजिस्टेंस। इतना आप शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करिए। अच्छा, आप मुझे बता सकते हो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? गैल्वेनोमीटर का G था, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर कितना होगा? ये दोनों रेजिस्टर सीरीज में लगा देंगे, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हो जाएगा G प्लस आर। दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट। अच्छा, अगर आपके पास एक आइडियल वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर में जितना रेजिस्टेंस ज्यादा हो उतना अच्छा है, आइडियल के लिए कितना हो जाए? बिल्कुल। अगर आपके पास एक आइडियल वोल्ट मीटर है तो उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब है सर्किट से कोई करंट ही नहीं लेगा, कोई एरर नहीं आएगा। इतना लिख डालिए। इसी तरह से यहाँ कैलिब्रेशन भी होगी।
भाई आप इतना लिख लो तो बताओ मुझे। चलिए भाई सब लिख चुके हैं तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। बिल्कुल वैसे ही कैलिब्रेशन होगा। तो यहाँ मैं चीज़ें डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एमीटर मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया था। रीडिंग ऑफ वन डिवीजन ऑफ वोल्ट मीटर। एक डिवीजन की जो रीडिंग होगी दैट इज Vg बाय एन। रीडिंग ऑफ वन डिवीजन ऑफ एमीटर। सॉरी, गिलवान। वोल्ट मीटर का आ जाएगा V बाय। चलिए इतना लिख। इसके बाद न्यूमेरिकल्स करते हैं। मैं लिख लिया, रब कर दूं? तो तुम लोगों के स्कूल में क्या चल रहा है जामिया वालों? जामिया, देर समाज, और कौन कौन था, हमदर्द। स्कूल में तो सिलेबस खत्म हो गया होगा अब तक। अबे करंट चल रहा है बस। देव समाज में ऑल्टरनेटिंग है। देव समाज चैप्टर 7 हो चुके हैं, पहली बुक खत्म। अमान शुरू हुआ है, खत्म होने ही वाला है। हाँ क्योंकि सेकंड बुक में तो वैसे ही सिलेबस कम कर दिया है। 15 से एग्जाम। चैप्टर 7। चलो चैप्टर 7 पे तो जल्दी आ जाएंगे, 4 तक। 4 बहुत ज्यादा टाइम लेता है, 4 तक छोटे छोटे चैप्टर हैं। 9 चैप्टर। 150 इक्वल डिग्री। पढ़ा तो फिजिक्स से रहे ना तो ही। फिजिक्स ही तो है, फॉर्मूले ही है, याद हो जाएंगे जितनी बार नजरों के सामने से जाएंगे। भावल तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है?
धावल है क्लास में? धावल, योगेश, डीएवी में क्या हो रहा है? चलो यार ट्राई करो इसे, सिंपल कन्वर्जन पर है। अच्छा, अमान कुछ नहीं पता यार अभी तो, जेई के टेस्ट के बाद कुछ पता चलेगा। जेई का एग्जाम अगर हो जाए, हालांकि उसके भी चांसेस कम ही है, इस साल एंट्रेंस तो नहीं होने वाला, ना जेई ना नीट। बहुत मुश्किल है कि एंट्रेंस, एंट्रेंस के बाद ही मुझे नहीं लगता है कि नवंबर से पहले कुछ होने वाला ना चाहिए। अनकैलकुलेटेड रिस्क है। हाँ ऐसे ही होने चाहिए। अब बाहर जाकर देखो यार, जो चीजें इन्होंने खोली भी हैं, वहाँ जो रेस्ट्रिक्शंस हैं या जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन नाम के नहीं है, सब नाम के लिए। एक साल जिंदगी से ज्यादा थोड़ी ना होता है। पता नहीं खदीजा स्कूल्स कब खोलेंगे, स्कूल्स तो भूल जाओगे। तुम्हारा तो आखिरी साल था स्कूल का खत्म। देखो सितंबर आ गया, दिसंबर के बाद स्कूल जाते नहीं थे। आप कुछ नहीं दे रहे बच्चे, जब तक स्कूल खुलेंगे सब फ्री है। वहाँ फेयरवेल देंगे ना ऑनलाइन देंगे? स्विगी इसी दिन के लिए तो है। भाई अमान चल कैलकुलेट कर, बातें करवा ले। चलो जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर। ये आज तो नहीं हो पाएगा मेरे ख्याल से, इनके साथ सर का टाइम हो गया। मैं आंसर लिख रहा हूँ, आंसर्स देख लेना यार। फर्स्ट पार्ट का आंसर है 8.3 इंटू 10 raised to the power -3 ohm, -3 नहीं, -5। और दूसरा है 9995 ओम। नहीं तो ये अगले साल होगा ना 100, ये वाला साल तो माइनस कर दो इसे कैलेंडर से, तो समझ लो गुजरा ही नहीं। तो सब्ट्रैक्ट कर दो बिल्कुल कैलेंडर से, 100 फाउंडेशन डे अगले साल होगा। 2020 निकाल दो, आया ही नहीं था। ऐसे ही लगेगा मार्च आ जाएगा ना दोबारा से, तब ऐसे ही लगेगा कि ये साल तो आया ही नहीं था। लो उसमें क्या है। बोर्ड उसी टाइम होंगे क्योंकि बोर्ड मार्च में होंगे, मार्च तक तो कहानी बदल जाएगी, मार्च तक तो चीजें बदल। चलो भाई आज यहीं छोड़ते हैं, इंतजार सर के साथ पढ़ लो।